सॉरी, आज हम तुम लोगों को दिखाने वाले हैं कि कैसे एक कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज में जाकर उसका फीचर्स के बारे में जानते हैं। जैसे मोबाइल में हम लोग क्या जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, मोबाइल के बारे में जानना तो कहाँ जाते हैं, मोबाइल का अबाउट में जाते हैं, उसमें हमें सारा चीज का इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसी तरह से कंप्यूटर के बारे में उसका कॉन्फ़िगरेशन जानना है तो हम लोग को जाना पड़ेगा दिस पीसी में, पीसी का। तो ये रहा हमारा दिस पीसी। हम पहले तुम लोग को बता दी थी कि दिस पीसी कहाँ से लाया जाता है, दिखाया है। अब आते हैं दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक, देखो ऑप्शन है यहाँ पर प्रॉपर्टीज, क्या लिखा है प्रॉपर्टीज। यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। देखो प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमारे कंप्यूटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर आ जाए। कितना रैम कितना इसमें है, 32 GB। प्रोसेसर इंटेल कोर i5, ये 10 जनरेशन का है। सीपीयू 2.94 GHz। ग्राफिक्स कितना है 128 और स्टोरेज कितना है 1 TB। ये 945 है, मतलब ये 1 TB का है। इसमें तुम लोग एक चीज जानना है, देखो ये जो दिख रहा है जनरेशन, स्टूडेंट लोगों को समझ नहीं आता है कि सर कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है। तो ये जनरेशन जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो भी संख्या i5 के बाद या i3 के बाद i7 के बाद रहे, ये जो पहले दो संख्या होगा वही उसका क्या है, जनरेशन है। और अगर 5 संख्या है ना, यहाँ पर टोटल कितने संख्या है 5, तो हम लोग पहले का 2 लेंगे। और यही मान के चलो कि 5 की जगह 4 है, मान के चलो यहाँ पर लिखा है 7432, तो हम लोग 3 संख्या पीछे का छोड़ना है, बस इतना जान लो। तो क्या हो जाएगा, जो पहला वाला संख्या है वही हमारा जनरेशन होता है। जैसे ये पीछे का 3 छोड़ दिया तो आगे का 2, मतलब ये 10 जनरेशन है। अब 11 रहता तो 11 जनरेशन। वही मान लो 4 संख्या रहता कि 8472, तो सामने का पीछे का 3 छोड़ दो, सामने का 8 ही हो गया हमारा 8 जनरेशन। तो ये जनरेशन के हिसाब ये आसान होता है सबसे पहले। अब इसमें हम लोग कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें हमें पता चलता है कौन सा विंडोज में हम लोग इसमें काम करते हैं। देखो यही जनरेशन, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके नीचे देखो दिया गया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज 10 प्रो। ठीक है, अभी अपडेट में तो 11 12 आ गया, विंडोज 10 प्रो हमने चला है। अभी इसमें एक चीज जानना है, देखो तुम लोग यहाँ पर हर चीज मिलेगा और एक चीज नहीं दिखने को मिल रहा है। बताओ क्या नहीं मिल रहा है, मदरबोर्ड। मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है, इसमें बेस ऑफ मदरबोर्ड के बारे में कुछ बता रहा है, नहीं दिखा रहा है। उसके लिए एक बहुत आसान जगह है, जैसे हम लोग मान के चलो वो होता है आंख। इंसान अपना आंख से सब कुछ देख सकता है सिवाय अपने आंख के, तो वही चीज हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सर्च बार में जाकर यहाँ पर तुम लोग के कमेंट टाइप करना होता है, यहाँ पर लिखना सिस्टम इन्फो। क्या लिखना है, सिस्टम इन्फो। ये आ गया, सिस्टम इन्फो में जाओगे ना, सिस्टम इन्फो मतलब सिस्टम का इंफॉर्मेशन। सिस्टम इन्फो लिखो, ये सिस्टम इन्फो आ गया। अब इस पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर बाकायदा शुरू से बता रहा है कि ओएस का नाम क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 प्रो। अब यहाँ पर धीरे धीरे देखो यहाँ पर भेज दिया, मॉडल नंबर बता दिया है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल मतलब कौन सा मदरबोर्ड में हम लोग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है, गीगाबाइट टेक्नोलॉजी का, मतलब इसमें कौन सा बोर्ड लगा है, गीगाबाइट का बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पूरा डिटेल्स यहाँ से भी ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा सिस्टम बूटिंग होता है। देखो लिखा हुआ है सी में है, सी विंडोज में 32 बिट का है। यहाँ पर टोटल फिजिकल मेमोरी कितना इस्तेमाल किया गया है, कितना इसका अवेलेबल किया है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी कितना, यहाँ से पूरा डिटेल हमें मिल जाता है। तो अगर हमें कंप्यूटर के बारे में जानना है तो हम जाएंगे दिस पीसी में, वहाँ से जाएंगे हम पता कर लेंगे प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, स्टोरेज वगैरह क्या है, और कौन सा मदरबोर्ड वगैरह ओएस वगैरह जानना है तो हमें सिस्टम इन्फॉर्मेशन जानना है। ठीक है।